फेलियर के लिए जगह नहीं है सोसाइटी में। भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, रोते हुए मैंने एंडलेस नाइट्स काटी हैं। मुझे कस्टमर नहीं ढूंढना, मुझे सप्लायर नहीं ढूंढना, मुझे वेंडर नहीं ढूंढना। मेरे पास पैसा है, बटन दबाया, 1000 रुपये भी अंदर, मेरे पास 5000 हैं वो भी अंदर, बटन दबाते ही 50 लाख भी अंदर, 5 करोड़ भी अंदर, 5000 करोड़ भी अंदर। और जब मुझे माल बेचना है, बटन दबाया, माल बेचा, पैसा अंदर। जब तक वो मैक्सिमम लॉस मेरे दायरे में है तब तक तो मैं काम करता हूँ। अगर वो दायरे से बाहर हो जाता है मैं काम ही नहीं करता, मैं शांत बैठ जाता हूँ। क्योंकि बाजार चलता रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ, कोई रहे ना रहे, बाजार चलता रहेगा। आज मैं जो सेगमेंट लेके आया हूँ वो आपके बड़े काम का होने वाला है, क्योंकि आज बात बिजनेस की हो रही है। और दौर बदलने के बाद आज अगर किसी पढ़ने लिखने वाले युवा से पूछा जाए कि क्या करना चाहते हो, तो वो कहता है बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। वो इसलिए भी कि लगातार सरकार ये आंकड़े गिनवा रही है कि हमने इतने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। कितने सर्वाइव कर रहे हैं ये तो पता नहीं, और स्टार्टअप करने पे मुश्किल क्या आती है ये भी कम लोगों को पता होगा, क्योंकि जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो आर्टिकल लिखे जाते हैं और जो वीडियोस बनाए जाते हैं, उसमें सब कुछ बहुत शानदार दिखता है, उसके पीछे संघर्ष की कहानी नहीं होती। तो आज का बिजनेस कहाँ खड़ा होता है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं दीपक वाधवा जी, जिनको लगातार आप यूट्यूब पे देखते होंगे, और इनके जो टिप्स हैं उसको लेकर के आप शेयर मार्केट में हो सकता है झंडा भी गाड़ें अगर अमल करते हैं तो। सर धन्यवाद समय देने के लिए। आपके लिहाज से बिजनेस करना आसान है या कठिन है? देखिए, बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप पहले तो एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि क्या मैं बेचूंगा या क्या मैं बनाऊंगा या इंपोर्ट करूंगा या सेल करूंगा, जो भी उसकी, या सर्विसेज दूंगा या जो भी करते हैं। उसके बाद आपके पीछे एक टीम होती है, चाहे वो 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, 50 की हो, 100 की हो, तो उनकी भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी तो एक प्रमोटर पे या एक व्यवसाय का जो मालिक होता है उस पर आ ही जाती है। उसके बाद उसे माल बेचने के लिए जद्दोजहद करनी है, फिर पैसा वसूल करने के लिए जद्दोजहद करनी है, फिर अपनी कंपनी चलाने के लिए जद्दोजहद करनी है। और इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जीएसटी से लेके, इनकम टैक्स से लेके, और जो व्यवसाय को चलाने में अब प्रॉब्लम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक जो छोटा व्यापारी होता है उसके पास टीम बहुत कम होती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होता है और उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो आज एक छोटा व्यापारी इतना सक्षम नहीं है कि वो एक जीएसटी के लिए अलग आदमी रख सके, इनकम टैक्स के लिए अलग आदमी रख सके, और कोई और डिपार्टमेंट है उसके लिए एक ऑडिट करने के लिए अलग आदमी। तो वो तो बेचारा खुद ही घिसा पिटा पड़ा है। एक छोटी जो वो होती है इकाई, उसका जो मालिक होता है वो 8-9 आदमियों का काम खुद कर रहा होता है। वो लोड भी लेके चलता है और सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो क्योंकि क्या है कि देखिए, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो फिक्स है हर चीज़ में। आज अगर मैं मान लीजिए कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत, अगर मेरे पे भगवान की कृपा है तो मैं 10% कमा लूँगा, नहीं तो 2-3% का मुनाफा रह गया आजकल जो छोटा सा इकाई है उसके लिए। मतलब आप इनडायरेक्टली इन सबके पीछे टैक्स एक बड़ी वजह मानते हैं? मैं टैक्स या को, अपना जो टैक्स का सिस्टम है? टैक्स को मैं बड़ी वजह नहीं मानता। टैक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन में आदमी को काम करना चाहिए, और अगर आदमी पूरे टैक्सेस पे करके काम करेगा तो भी कमा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स एक वजह है। टैक्स इज इफेक्टिंग बिजनेस, जो कि 10% है। बाकी और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिजिटल क्रिएटर क्यों लिखते हैं, जब आप एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मुझे लगता है कि तमाम नए लोग इसमें आ रहे हैं और आपके टिप्स फॉलो करके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट करने के बजाय आप डिजिटल क्रिएटर क्यों कहते हैं? डिजिटल क्रिएटर इसलिए क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और मैं क्योंकि कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ जिसको कि उस कंटेंट को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो आई एम अ क्रिएटर फॉर दैट कंटेंट। और मूल रूप से अपना बिजनेस क्या है आज के समय में? देखिए, मूल रूप से जो हमारा बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट है। हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में लोगों को एजुकेट करते हैं। ये हमारा मूल रूप से बिजनेस है। और इसके अपार्ट जब मेरे पास टाइम होता है 3:30 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक, उस टाइम में मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, या मैं लोगों के पॉडकास्ट में जाके बोलता हूँ, या अपने पॉडकास्ट करता हूँ, जिससे कि लोगों को हम कुछ नॉलेज डिलीवर कर सकें। अभी स्टॉक मार्केट की जो आपकी जर्नी है, जैसा कि आपने बताया बहुत लॉस हुआ सारा कुछ, उसके बाद भी आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा? बाकी फील्ड को तो आप छोड़ते गए, लेकिन इतना नुकसान, इतना पेन सहने के बाद भी इसमें क्यों बने रहे आप? देखिए, एक तो मैं, क्या है कि वही वाली बात है कि अगर मैं एक जगह फेल हुआ, दूसरी जगह फेल हुआ, तीसरी जगह फेल हुआ, अब ऐसे तो मैं सारी ज़िंदगी फिर फेलियर ही लेता रहूँगा अगर मैं कहीं ना कहीं रिपेल नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं से तो उठना था।
दूसरा देखिए, आज आप एक प्रोडक्ट मार्केट में अगर जाते हैं तो मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 10,000 रुपये का, समझ लिए ये उदाहरण स्वरूप है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि साहब आप ये ले लो, अब आप पे 10,000 हैं तो आप लेंगे, या आप पे उस चीज़ को लेने का मन है तो आप लेंगे। लेकिन शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं है। मुझे कस्टमर नहीं ढूंढना, मुझे सप्लायर नहीं ढूंढना, मुझे वेंडर नहीं ढूंढना। मेरे पास पैसा है, बटन दबाया, 1,000 रुपये भी अंदर, मेरे पास 5,000 हैं वो भी अंदर, बटन दबाते ही 50 लाख भी अंदर, 5 करोड़ भी अंदर, 5,000 करोड़ भी अंदर। और जब मुझे माल बेचना है, बटन दबाया, माल बेचा, पैसा अंदर। तो इसमें जो वो मेरी पहले बिजनेस में मैं परेशानियां देख चुका था कि पहले माल बेचने के लिए कस्टमर ढूंढो, फिर कस्टमर को कन्विंस करो, फिर उसको कन्विंस करने के बाद माल बेचो, फिर उधार दो, फिर पैसा उगराई करो, ये सब प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में नहीं है। नहीं, क्या ये इतना आसान है क्या? क्योंकि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि उसकी साइट पे ही ये लिखा हुआ है कि 90% लोग जैसे 90 ही दिन में आप 90% गवा चुके हैं। देखिए, जैसे ही ये सेबी की गाइडलाइन है, इसको हर ब्रोकर को फॉलो करना है कि जैसे ही कोई आदमी अपना लॉगिन करेगा स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, तो वहाँ एक वार्निंग लिखी आएगी जिस पे ये लिखा है 90% लोग 90 दिन में 90% कैपिटल अपनी उड़ा चुके हैं, तो आप ट्रेड करें तो सावधानी से करें। अब आप एक चीज़ बताइए कि क्या अपने देश में कोई इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग दे रहा हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से? नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों को देख रहा हूँ जो मदद कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जब कोई है ही नहीं तो आदमी सीख ही नहीं पा रहा कहीं। सेकेंडली, कुछ इसमें मिथ जुड़े हुए हैं, जिसे हिंदी में मिथ्याएं कहते हैं, कि इसमें बहुत पैसा है। पैसा है, लेकिन इसमें सीखना पड़ेगा। आज हम एक उदाहरण लें टीचर का, आप जैसे यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आज, तो आप भी कुछ मास कम्युनिकेशन, कुछ अपना एडिटोरियल, कुछ पढ़ पढ़ा के आए हैं, आपने भी लाइफ के 3-4 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँच, 12 साल। मैंने अपना MBA किया, फिर मैं तो खैर अब डॉक्टरेट भी हो गया हूँ, तो मैंने अपनी जीवन का एक बहुत लंबा समय पढ़ाई को दिया है, और उसके बाद अपनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है ना? तो आज आप जो लोग लूज कर रहे हैं पैसा, उनसे पूछे भाई तुमने कितना ज्ञान लिया, किससे सीखा, क्या तुम्हारे पीछे बैकअप है इस चीज़ का, और फिर अगर 1 लाख रुपया ही है पूरी पूंजी, तो क्या पूरा ही पैसा एक जगह डालना उपयुक्त है? वो भी जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ किसी से सुन के कि इसमें पैसा है तो हम घुस जाएं। अच्छा, लगभग कितना साल हो गया होगा आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? 2015 से 2024 आ गया, सब 9 साल तो रेगुलर फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ मैं। कितना साल गवाया आपने, फिर कब पाना शुरू किया आप? शुरू के 4-5 साल लॉस के रहे, और अब जर्नी ठीक ठाक चल रही है। कितना लॉस हुआ होगा लगभग? काफ़ी लॉस था, करोड़ों में था। करोड़ों में था। जी। उसका भी हिम्मत नहीं हारे, मतलब मजा आ रहा था, लॉस करके भी मजा आ रहा था, लग रहा था कि निकाल लेंगे यार, समझ में आ रही है, लग रहा था कि निकाल लेंगे, और निकाल ही लिया। निकाल ही लिया, उतना ही, उससे ज्यादा। अब तो भाई घर मेरा उसी से ही चल रहा है। अच्छा, मतलब एक दौर रहा होगा ना कि वो कौन सी चीज थी कि उन सबके बाद भी लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, लत लगती है। हाँ, और उस लत में सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है और पा भी सकते हैं, तो क्या वो लत ही थी? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि करोड़ों बर्बाद करके भी आप टिके रहे, अब तो ले आए, आप ले आए नहीं, आप इस जगह पे आ गए कि मैं आपके साथ, हम लोग बात कर रहे हैं इस पे। वो कौन सी चीज थी जो बांध के रखी शेयर मार्केट में आपको? देखिए जी, मेरे को जिस चीज़ ने बांध के रखा वो ये था कि भाई जब पैसा मेरा यहाँ निकला है तो आएगा भी यहीं से। इस चीज़ को मैं कभी अपने दिमाग से उठने नहीं देता था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, तो आप यकीन मानिए कि मेरे को डॉक्टर वहाँ पे समझा रहा होता था कुछ, और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि ये मैं कॉल खरीदूँ या ये पुट बेचूँ या ये करूँ। तो मतलब मैं उस चीज़ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। मैंने इस चीज़ को ये बसा लिया कि मुझे यहाँ से कमा के उठना है, मैं इसको फेलियर नहीं ले सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि फेलियर के लिए जगह नहीं है सोसाइटी में। भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, मतलब एंडलेस स्लीप, मतलब जो है रोते हुए मैंने एंडलेस नाइट्स काटी हैं। क्या सच में स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें आना चाहिए व्यक्ति को या नहीं आना मैं चाहिए? बताता हूँ, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, और मैं आपके माध्यम से भी बोलूँगा कि ये मार्केट छोटे पैसे वालों के लिए नहीं बना है। ठीक है। छोटा पैसा जब मैं बोलता हूँ तो 5 से 10 लाख रुपए तक छोटा ही पैसा है। अच्छा, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं एक बहुत एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है,
और आप 2% महीने का कमा सकते हैं, हम्म। ठीक है, तो आप कितना कमा पाएंगे? 10 लाख का 2% 20,000 रुपया। 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपने पूरे साल लग के कमाया तो मोटा माटी में आपने 2 लाख रुपए कमा लिया, क्योंकि कभी कभी लॉस भी होगा। और ये मैं तब कह पा रहा हूँ कि जब आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और आप वाकई में अच्छा ट्रेड जानते हैं, अच्छा। तो आप 2 लाख रुपए कमा पाए, ठीक है। इसकी बजाय अगर आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दें तो वहां से आपको 13, 14, 15% की रिटर्न आ जाएगी। तो आपने म्यूचुअल फंड के सामने कितनी एक्स्ट्रा कमाई? कुल 4 से 5%। उस 5% को कमाने के लिए आपने अपनी जीवन को कितना ज़्यादा खतरे में डाला, आप टेंशन में रहे, आप स्ट्रेस में लाए, आपने अपनी लाइफ के रोज के 8 घंटे इस काम को दिए। इससे बेटर आप 50-60 हज़ार की कहीं नौकरी करो ना यार। यहाँ पैसे को पैसिवली बढ़ने दो, वहाँ नौकरी करो, तो आप देखिए 1 लाख रुपए पे पहुँच गए आप। तो आपके अकॉर्डिंग क्या शेयर मार्केट जिसके पास बड़ा पैसा 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, उसके लिए ये काम और सारे कामों से बेटर है। लेकिन लोग अगर आज की तारीख में एक आदमी कहीं कैनॉट प्लेस में या सेक्टर 18 नोएडा में दुकान खोलता है, 3-4 करोड़ लगाता है, तो मैं कहता हूँ वो जितनी मेहनत कर रहा है और जितना कमा पा रहा है उससे बेटर वो कमा लेगा शेयर मार्केट में। लेकिन अगर कोई आदमी 10-20 लाख रुपए लगा के सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छी जीवन यापन कर लूँगा, तो अल्टीमेटली वो लॉस में छूटेगा, क्योंकि हर वक्त वो स्ट्रेस में रहेगा, और दूसरा वो उतना कभी कमा भी नहीं पाएगा जितना कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माध्यम से कहीं और कमा सकता है। मुझसे तो मेरे एक मित्र बता रहे थे कि वो चाहें तो एक दिन में 50 लाख रुपया कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, और वो सुबह चलते हैं और शाम को काट लेते हैं। ये क्या बढ़ना और क्या कटना होता मुझे तो नहीं मालूम। मैं मिलना चाहूँगा उनसे, और अगर इतना ही आसान होता शेयर मार्केट में पैसा कमाना, तो आपने एक हमारे देश के बहुत गौरवान्वित व्यक्ति हैं श्री मुकेश अंबानी जी, नाम सुना होगा? अरे कौन नहीं जानता उनको। तो आज उनकी वर्थ 10 लाख करोड़ है, तो वो भाई साहब अपने सारे काम धंधे बंद करके शेयर मार्केट में क्यों नहीं आ जाते? अगर पैसा कमाना शेयर मार्केट में इतना ही आसान है तो वो तो अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी टीम भी हायर कर सकते हैं। तो आपकी ये बात सुन के तो उनके दिल बैठ जाएंगे जो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लेके सोचते हैं आज ऐप पे सुबह लगाएंगे और शाम को 5,000 रुपये लेके घर लौट जाएंगे। खेल रहे हैं भाई साहब, वो स्टॉक मार्केट में फुल टाइम बिजनेस नहीं कर रहे। जब मैं कहता हूँ मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग इट एज ए बिजनेस, और मैं बिजनेस की तरह कर रहा हूँ। मैं जुआ नहीं खेल रहा, मैं कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हूँ, कैलकुलेटिव काम कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे ये बताइए कि ये जो तमाम ऐप मार्केट में हैं जिसपे लोग सुबह करते हैं 1 घंटा मुझे बैठना है, तो 1 घंटे मैं वो करूंगा और शाम को पैसा काटूंगा, घर जाऊंगा। तो वार्निंग आती है 90%, 90% लोग जो है नुकसान में हैं। आप लोग कैसे करते हैं? क्या आप लोग इस ऐप के माध्यम से नहीं करते? देखिए करते हम भी ऐप से ही हैं, लेकिन हम जो है बहुत पहले तो जो मैं टेक्नोलॉजी को अपनाता हूँ उसको बोलते हैं हेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि मान लो मैंने आज 1 करोड़ रुपए बाजार में लगाया, बाजार जीरो भी हो जाए तो मुझे लगाने से पहले पता है कि मेरा नुकसान कितना है। मेरे को बाजार को क्या देना है ये मुझे पहले से पता है। बाजार मुझे क्या देगा उसके लिए मुझे बैठ के वेट करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे बाजार को क्या देना है वो मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है। कुछ लोग जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, आज मैंने 50 लाख रुपए लगा दिया, कल हमारे देश पे बम गिर गया, देश खत्म हुआ, तो मेरा तो 50 लाख चला गया। हाँ, तो इसीलिए ये तो बात मैं भी कहता हूँ। हाँ, हमारे देश पे नहीं गिरा, लेकिन पड़ोस में भी कहीं गिर गया तो तब भी हमारा मार्केट गिर जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए मैं हेज करके चलता हूँ। मैंने अभी क्या बोला, 1 करोड़ रुपया मैंने लगाया, अगर बाजार जीरो भी हो जाए तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। मैं उस जब तक वो मैक्सिमम लॉस मेरे दायरे में है तब तक तो मैं काम करता हूँ। अगर वो दायरे से बाहर हो जाता है मैं काम ही नहीं करता, मैं शांत बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाजार चलता रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ, कोई रहे ना रहे, बाजार चलता रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट में लुट जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी किस्मत का दोस्त है। ये तो किस्मत की बात है, जिसके किस्मत में पैसा है उसके में आएगा। हाँ भाई साहब, उन किस्मत वालों से या बेकिस्मत वालों से ये पूछो कि भाई तुमने रिलायंस में पैसा लगाया था जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तुमने मारुति में पैसा लगाया था, तुमने HDFC बैंक में पैसा लगाया था, तुमने अच्छी कंपनियों में लगाया था, वो पैसा किस में लगा रहे हैं? जो 6 रुपये की कंपनी हो चुकी है 500 से गिरती गिरती, वो सोच रहे हैं 6 वाली 500 हो जाएगी, वो 6 वाली 0 हो जाती है, वहाँ पैसा मर जाता है। क्योंकि उनको इतना ज़्यादा लालच है कि मेरे तो 6 वाली चीज़ 500 होनी चाहिए। और मेरा क्या मानना है कि भाई साहब मैंने 100 रुपये लगाए, मेरे को 102 मिले, मैंने मार्केट का धन्यवाद किया, मैं घर आया, अगले दिन मैं फिर गया, फिर मैंने काम किया, फिर महीने में 2% कमाए, मैं घर आया। ये 2% डेली नहीं है, 2% जो मैं कह रहा हूँ ये महीने की है। अब तो मैं तो बड़ा खुश था, मेरे मित्र ने बताया था, मुझे समझाया था। अगर मैं आपको बताऊं कि
अगर भाई साहब मैं आज तुल जाऊं ना तो आज की आज फॉर्च्यूनर खरीद के ला के रख दूंगा मैं। तो प्रभु मैं ऐसे मित्र से मिलना चाहूँगा, आप प्लीज़ मुझे मिलवाएं, क्योंकि इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है कि मैं रोज़ फॉर्च्यूनर कैसे ले सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप 1 करोड़ रुपया मार्केट में लगाते हैं अपना, जी, तो महीने में कितने का फायदा ले लेंगे आप? 2 से 2.5 लाख बस। बस। और अगर आप 2-2.5 लाख ही लगाते हैं तो उसी हिसाब से 2, 4, 5 हज़ार। हम 2.5 लाख रुपया मार्केट में फंसाएंगे और 4 से 5 हज़ार रुपये लेकर के आएंगे, वो भी महीने में। जी, और जो लोग ये रोज का काटते पीटते तभी हैं, तो वो 90% की श्रेणी में है, वो मेरी श्रेणी में नहीं है। अच्छा एक बात है, फिर तो हम जैसे लोग तो कभी, हम तो करोड़पति है नहीं, न तो हमारे पास 50 लाख रुपया कि हम शेयर मार्केट में लगाएं। देखिए, हम अब जैसे लोगों के लिए क्या मैं एडवाइस है? यहाँ आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। शेयर मार्केट ना एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है पूरा एक अपने आप में। इसमें कई चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपकी ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। एक है ट्रेडिंग, ठीक जो है, मैं ट्रेडर हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करूँगा तो मुझे उसका पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अपना जीवन यापन करना है इसी पैसे से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, कि ठीक है। मैंने कमाया और मैंने अपना पैसा निकाला। निकाल लिया। अब आप जैसे प्रेस चला रहे हैं, ये आपका एक काम है, हाँ, लेकिन आपको शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना है, तो आप जो करेंगे उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। ओके, यानी कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आप अपना काम करते रहे, और वो पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10x, 20x, 30x हो गया, तो आपने ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा कमाया। अच्छा एक जो ट्रेडर है उससे ज़्यादा उससे पैसा हमने कमाया। कमा लिया। आप ट्रेडिंग में 1000 रुपये क्या 50 रुपये से लेके 50 लाख, 50 करोड़, 5000 करोड़ तक भी लगा सकते हैं। ओके सर, एक बात बताइए, इस तरह से जो हम जैसे लोग हैं जिनके पास पूंजी बड़ी नहीं है या कुछ बचा के रखते हैं कि चलो हम सेविंग कर लिए, इसको कहीं लगा देते हैं, वो कैसे करें? इसमें तो 1 लाख वाले भी होंगे, 4 लाख वाले भी होंगे, 10 लाख वाले भी होंगे। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। जो शेयर मार्केट है ना, वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। इसके अंदर कई प्रोडक्ट्स हैं। जो हम एक बाहर से देखते हैं वो हम ये सोच पाते हैं कि ये सट्टा है, लेकिन जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसका क्या मतलब है, पहले मैं लोगों को ये बता देता हूँ। जैसे उदाहरण स्वरूप बताता हूँ मैं कि मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा। अब रिलायंस का एक शेयर 3000 रुपये का है। इसका मतलब मैंने रिलायंस कंपनी, जो एक कंपनी है पूरी, उसमें अपनी साझेदारी खरीदी 3000 रुपये की। ठीक है, अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करता हूँ, दैट मीन्स मैं आई एम नाउ बिकमिंग ए पार्टनर विद द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ओके, ठीक है ना, मैं उसके पार्टनर बन गया। जब मेरी परसेंटेज ये बढ़ के 5%, 8%, 10%, 20% हो जाएगी तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा उस कंपनी का। ठीक अभी है। मैं इन्वेस्टर हूँ उस कंपनी में। तो ये इन्वेस्ट का ये पार्ट है, इन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें समय देना पड़ेगा, अब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मूलभूत फर्क क्या है मैं वो बताता हूँ। मैंने आज एक कंपनी में इन्वेस्ट करा पैसा, ठीक है जी? ठीक है, हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं ठीक कि है। हमने 3000 रुपये पे 100 शेयर खरीदे तो 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे। ठीक है, या मैं 30 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, वो थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों को समझने के लिए। ठीक है। 30 लाख रुपए मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट करे। हम्म, अब किसी वजह से रिलायंस का शेयर 2700 रुपये आ गया, ठीक है, घाटा हो गया। घाटा हो गया। अब मेरे को घाटा है। हम्म, अब ये घाटा 3 महीने तक चलता रहा, अच्छा, तो मुझे तो 1 से 30 के बाद पैसा चाहिए जी काम करने के लिए, क्योंकि मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। हाँ। मेरी तो रोटी यहीं से निकलनी है। तो मैं क्या करूँगा? तो आप बेचेंगे उसको? है? वो तो तो बचा हुआ है। लॉस लूंगा मैं। अच्छा, मतलब हमको आगे की मार्केट बनाने के लिए, आगे का धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हम इसको इतने घाटे पे ही बेच के हम दूसरा शेयर खरीदना चाहेंगे। नहीं, हाँ, आप बात ही नहीं समझे। हाँ, मैं अभी आपको एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच का फर्क बता रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टर क्या होता है? वो इन्वेस्ट करता है, उसकी पोजीशन लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, वो अपने लिए एक टारगेट निर्धारित करता है कि भाई मैंने आज ये इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, अच्छा, तो मैं 3000 वाला शेयर 4000 पे काटूंगा, चाहे वो 6 महीने में आ जाए, 8 महीने में आ जाए या 2 साल में आ जाए। ठीक है, ट्रेडर क्या है? वो जल्दी से घुसता है, जल्दी से निकलता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि उसको हर महीने पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो हम जो है वो 2% में अपने आप को संकुचित कर लेते हैं कि भाई वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिटर्न, क्योंकि 24% या 20% की रिटर्न और किसी एसेट क्लास में तो है ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात? आज की तारीख में अगर एक छोटा व्यापारी बिजनेस भी करता है तो भी वो 24% नहीं कमा सकता साल भर में, जितना हम स्टॉक मार्केट में कमा लेते हैं। तो हम ट्रेडिंग करते हैं, आप छोटे छोटे में कमाते हैं, आप हम बड़े, जल्दी घुसते हैं जल्दी निकलते हैं, जल्दी घुसते हैं जल्दी निकलते हैं, लेकिन मोटा अमाउंट लेके बैठते हैं। मोटा अमाउंट लेके बैठते हैं।
जो एक इन्वेस्टर होता है जैसे आप, क्योंकि ये आपका बिजनेस एक दूसरा है, हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप रिलायंस के 100 शेयर लेंगे, अपने लिए एक टाइम फ्रेम दे देंगे, भाई ये 4,000 का होगा मैं तो तब बेचूंगा। वो 3 महीने में भी 4,000 का हो गया तो आपको बेनिफिट हो गया, वो 3 साल में हुआ तो भी बेनिफिट हो गया। लेकिन वो शेयर मार्केट में आपने क्यों पैसा लगाया? क्योंकि एफडी, पीपीएफ, जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर्टी है, इन सब से आपको बेटर रिटर्न शेयर मार्केट देता है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डाटा प्रूव्ड है और पब्लिक डोमेन पे है। अब एक डाटा मैं आप लोगों के और ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ कि 1972 में अगर 1,000 रुपये हमने विप्रो में लगाए होते तो आपके हिसाब से वो पैसा आज कितना होता? मुझे जानकारी नहीं है, आप बताएं इसके। फिर भी आप एक अंदाजा तो बोल ही सकते हैं। 1,000 लगाए होते तो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। थोड़ा छोटा सोच रहे हैं और बड़ा सोचिए। अगर बड़ा सोचो तो 50 करोड़। अभी भी बहुत छोटा सोच रहे हैं। 1,000 अगर हम लगाए होते जी। 72 में विप्रो में, जी, अब अगर आप बड़ा सोचने के लिए कह रहे हैं तो मैं 100-200 करोड़ की बात कर लेता हूँ। 700 करोड़। 72 में जो 1,000 रुपये लगा के भूल गया होता, 700 करोड़ हैं वो आज के। आज वो 700 करोड़ पा और रहा ये होगा। मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगा। ये इन्वेस्टर की ताकत है। ये इन्वेस्टिंग की ताकत है। आज जितने भी दुनिया में लोग बड़े हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, एलन मस्क है, वारन बफे हैं, हम इन्हें बड़ा कैसे करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि ये बड़े हैं? ऐसे किस्मत क्योंकि बदलती है। इन्होंने मुकेश अंबानी जी ने अपना 50% 40% पैसा रिलायंस के शेयरों में लगा रखा है, क्योंकि वो उसके प्रमोटर हैं। हाँ, अडानी जी ने अपना सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा रखा है, क्योंकि वो उसके प्रमोटर हैं। तो अडानी का शेयर बढ़ा, उनकी वेल्थ बढ़ी, वो इंडिया में नंबर 1 पहुंच गए। अंबानी जी का शेयर बढ़ा, उनकी वेल्थ बढ़ी, वो नंबर 1 पहुंच गए। एलन मस्क का टेस्ला का शेयर 7 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, उनकी वेल्थ बढ़ गई, उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के वो नंबर 1 पहुंच गए। तो ये जो शेयर मार्केट है ये इसकी ताकत है। आदमी वेल्थ जनरेशन जो होती है वो शेयर मार्केट से ही होती है। किसी भी प्रॉपर्टी ने आज तक या किसी भी चीज़ ने शेयर मार्केट की ग्रोथ को कभी भी वो नहीं करा ओवरकम। तो जो लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं या इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? 25 लाख से कम पूंजी है, इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उठाइए। 25 लाख और उससे ज़्यादा का पैसा है या 20 लाख और उससे ज़्यादा का पैसा है, ट्रेडिंग करिए, उसका बेनिफिट उठाइए। जिससे आप एक ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं मान लीजिए, और कोई अपना 5 लाख लेके आना चाहता है और आपको देना चाहता है कि आप मेरे पैसे को लगाइए और इससे जो भी देना चाहते हैं दीजिए। मैं तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेबी के रूल्स के खिलाफ है। दिस इज़ इलीगल। अगर कोई आदमी, मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आपको टेलीग्राम पे और इस पे उस पे मैसेज करते इसीलिए मैंने हैं पूछा है कि भाई आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपका पैसा ग्रो कर देंगे, तो ये पैसा लेना और पैसा देना दोनों इलीगल है सेबी की नज़र में। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें कि हम कोई भी काम गलत करें। हम, आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा टिप्स, मैं किसी को टिप्स भी नहीं देता, क्योंकि यदि मैं आपको सिर्फ ये बात भी कह दूं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि आप कल रिलायंस का शेयर खरीद लीजिए, ये भी इलीगल है, ये भी लॉ के खिलाफ है। तो फिर ये धंधा कैसे होता है? इंडिविजुअल हर व्यक्ति करता है या जो लोग? इसीलिए मैं कहता हूं कि आइए, सीखिए, टाइम लगाइए, चार्ट का एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप ट्रेड ले सकें। तो आप सिखाते भी हैं? मैं सिखाता भी हूँ। और जो आप YouTube पे लेकर के आते हैं कंटेंट, वो क्या सिखाने के फॉर्म में वो होता सिर्फ है? सिखाने के फॉर्म पे है, और जो मेरी YouTube पे स्ट्रेटजीज हैं, अगर कोई उन्हें भी फॉलो करे तो वो उसमें भी पैसा बना सकता है। वो आप ट्रेडिंग बताते हैं या इन्वेस्टमेंट, दोनों? मैं सिर्फ ट्रेडिंग बताता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट मैं नहीं जानता, ना मैं बता सकता हूँ। अभी तो आप बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करने से कैसे कैसे मैं फायदा? आपको बताया कि आपके पास पैसा कम है तो आप इन्वेस्ट करिए। मैंने आपको ये तो गाइड नहीं करा कि आप कौन सा शेयर बाय करिए। मैं तो एक आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप शेयरों में इन्वेस्ट करिए। मैंने किसी शेयर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। तो ट्रेडिंग बेसिकली आप अपने लिए करते हैं जी, और लोगों को एजुकेट करने के लिए कि वो ट्रेडिंग खुद कर सकें, और इसके लिए मेरे कोर्सेज हैं, मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो ये कोर्सेज क्या ऑनलाइन बेचते हैं आप? ऑफलाइन है अभी तक, लेकिन ऑनलाइन अब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ डीएम कर सकता है। अच्छा, नहीं तो मेरा गूगल पे करेंगे तो वहाँ मेरी डिटेल्स आ जाएगी। बहुत लोग आपके माध्यम से भी संपर्क करते हैं, बहुत लोग इसको देख करके भी संपर्क करना कॉन्टैक्ट चाहें। डिटेल्स है मेरी वहाँ पे, वो सब कर सकते हैं। अभी आप लोगों की बातचीत हो रही थी तो मैंने एक चीज़ सुना कि शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं वो मरते बहुत हैं, हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, या इस तरह की बीमारियां जो प्रेशर के उससे आती हैं। ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या फैक्ट है, जैसे क्या इसके पीछे का मैं लॉजिक है? बताता हूँ।
देखिए, हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग हैं और आज ये बात कही जाती है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। हम्म। और आज आप देखें, हर आदमी को पैसे की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न प्रयत्न करना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से सिनारियो चेंज हो गया है लाइफ का। तो पैसा ही आदमी की आज एक प्राइम नीड बन गई है। जब आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आप तो पैसे से ही खेल रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, आज यही काम, आज आपने मेरा पॉडकास्ट किया या ये इंटरव्यू किया, अब आपके पास दो चैलेंज है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कितना चला कितना नहीं चला वो भी एक वो है। चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं चला तो इससे आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेटअप में, एडिटिंग में, टीम में, ये सब 20-30 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, आपको 25 हज़ार खर्च हो जाएगा, यही होगा। तो वो 25 हज़ार आपकी पूरी वेल्थ का कितना परसेंट है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक, आज मैं मान लीजिए स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, मैं 1-2 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो पैसा जो है वो मेरी वेल्थ का कितना है? 80%, 70%, और मैं यही खो दूँ ओके, तो मेरी शेयर पे फर्क पड़ेगा ना। हर सब पे पड़ेगा, सारी चीज़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी और फिर हेल्थ, ये दोनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं। इसीलिए मैं अपने कोर्स में जो है सबसे पहले ये सिखाता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो हमें सिर्फ 10 रुपये से ट्रेड करना है। जब हम इतने मास्टर हो जाएं कि हम उस 10 रुपये को संजो के 11 तक ला सकते हैं, तो हम 100 नहीं, तब हम 50 रुपये से ट्रेड करेंगे। जब हम 50 के 60 कर लेंगे तो हम 100 रुपये से ट्रेड करेंगे। लेकिन आदमी पे तो ग्रीड इतनी हावी होती है कि उसे तो आज ही भैया दुनिया जीतनी है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि शेयर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना लॉस के कमाया हो। अगर ऐसी बात है, कोई नया ऐसा व्यक्ति आता है जो ट्रेडर बनना चाहता है, कुछ पैसे रखा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, तो उसकी अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि जितना, मतलब अगर ये तो तय है कि शुरू में आप आएंगे, आप नहीं जानते तो आप गंवाएंगे, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसको? देखिए सर्वेश जी, कई ना जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, चलिए हम वारेन बफेट का नाम लेते हैं, जो एक वेटरन ट्रेडर हैं और पिछले 85 साल से ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उनका भी प्रॉफिट मान के चलें साल का, तो उनका एवरेज प्रॉफिट 18 से 20% के बीच में वेरी करता है ओवर ईयर्स। किसी साल 30 भी हुआ है, लेकिन अगर आप CAGR निकालेंगे तो 20 से 22% के बीच में है, यानी कि उनका भी 2% की कैलकुलेशन आती है निकल के। तो मैं कितना पैसा खो के सीखूं और कितना सीखने में खोऊं, तो मैं एक साल में जब कमा 20% सकता हूं, तो मुझे अपनी कैपिटल का 20% से ज़्यादा तो कभी रिस्क पे लेना ही नहीं है। ताकि अगर मैं पूरे साल भी खोता रहूं तो अगले साल तो मैं रिकवर कर लूं। ठीक है कि नहीं? सेकेंडली, जैसा मैंने कहा 10, 20, 25 लाख हैं तो उसे सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसे ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ हाईली रिस्की। तो उस रिस्क को कम करने के लिए, इन्वेस्टिंग भी रिस्की है, ऐसा नहीं है कि उसने 10 कंपनी सिलेक्ट की तो 10 कंपनी बिल्कुल घोड़े की तरह भागने ही वाली है। भाई उनमें भी कोई कंपनी हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी टाइम में येस बैंक 600-400 रुपये पे भी हमने देखा है। एक कंपनी होती थी यूनिटेक, जिसका शेयर मैंने खुद 9,000 पे देखा है और आज वो कुल 1.5 रुपये की रह गई है। सुजलॉन का शेयर मैंने कई हज़ारों में देखा है और वो 10 रुपये से भी नीचे आ गया, 1-1.5-2 रुपये भी आ गया था। रिलायंस कैपिटल पे लोग कस्में खाते थे कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, वो बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं डूबती, कंपनियां भी डूबती हैं। तो इसका क्या तरीका है कि मैं फिर वही फार्मूला लगाता हूँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं किसी भी एक कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा नहीं डालूंगा, ताकि ये ज़ीरो भी हो जाए तो मेरा 10% से ज़्यादा लॉस ना हो, और बाकी जो 9 कंपनी अगर वो 10% कमाती हैं तो मैं बराबर पे आ गया। तो यानी कि ये मान लें कि जो सीखने के प्रोसेस में 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, मान लिया अपने 10 लाख में से 1 लाख लेके बैठा है, वो प्रॉफिट की ना सोचे, वो मार्केट को समझने की सोचे। पहले तो भाई साहब प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, पहले उसका विजन ये होना चाहिए कि मैं 1 साल में अपनी कैपिटल को ही संजो लूँ। अच्छा, मेरी कैपिटल लॉस ना हो, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा 90-90-90, लोग तो 90% कैपिटल ही खो देते हैं। तो ये बात उनके लिए जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते ये हैं, फुल टाइम जो ट्रेडर बन चुके हैं उनके लिए भी है, जो बन रहे हैं उनके लिए भी है, जो सोच रहे हैं उनके लिए भी है कि हमें प्रॉफिट पे नहीं ध्यान लगाना, हमें कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान लगाना है। ये एक तरह किस तरह की मार्केट है? ये एक समझ से बाहर की मार्केट है अगर देखा जाए तो। जो नए लोग हैं या जिन्होंने सिर्फ शेयर के बारे में सुना हो और इस मार्केट के बारे में सुना हो, और उनको जो सुनता है उसके बाद मुगालते बहुत होते हैं, भ्रम बहुत होता है, तो उसके लिए तो बड़ी अजीब सी मार्केट है, नहीं है?
देखिए मार्केट बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और एक जिसे कहते हैं ना कि होप को छोड़ के प्रैक्टिकल आंखों पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 100 रुपये का कोई शेयर है, अब अगर वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, तो 100 का 200 हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी में किसी क्वार्टर में लॉस आ गया तो वो 80 रुपये रह जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो क्या मेरे को उसके साथ पड़े ही रहना है, या जैसे ही वो 100 का लिया 95 आया मैं निकल गया, वो उसके बाद 80 गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, इस थोड़े से लॉस को कहते हैं स्टॉप लॉस, टेक्निकल टर्म्स में स्टॉप लॉस बोलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने देखा, मैंने 100 रुपये पे घुसा, 95 आया, मैं निकल गया, वो 80, 70, 65, 50, 40 जहाँ तक आया उसे जाने दीजिए। वो घूम फिर के फिर आएगा 95 पे, मैं 95 पे फिर घुस जाऊंगा। ओके। अगर वो 40 से दोबारा आ रहा है 95, तो फिर इसका मतलब वो 100-200 भी जाएगा ना। वो सिर्फ 95 टच करने तो नहीं आया ना। और 40 से जब वो 95 आएगा तो कब, क्यों आएगा? उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी गाइडलाइन अच्छी है, उस पर वॉल्यूम अच्छा है, उस पर कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, FII DII इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो वो बढ़ रहा है। ओके। कोई शेयर क्यों बढ़ेगा? जब उसे उसमें खरीदारी आएगी तो बढ़ेगा। आपके 100-200 शेयर, मेरे 500 शेयर, किसी के 1000 शेयर से वो नहीं बढ़ेगा। जब एक मास वॉल्यूम उसे खरीदेगा तब बढ़ेगा। मास वॉल्यूम का क्या मतलब है? DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन कौन है? म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, NBFCs। तो अगर इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पेशेंस लेके बैठना पड़ेगा, वो आप उतने पे अपना जो है कि 95 पे आपने रोक लिया, निकाल लिया अपने आप को, बढ़ने का इंतजार कीजिए, बढ़ेगा तो आप वहाँ से इंटर नहीं, कीजिए, तो जो पैसा already बनाइए और बाहर निकल नहीं, जाइए। नहीं, मैं हाँ। किसी शेयर में 100 पे घुसा, मेरी से सब पढ़ाई में भी गलती हो गई, तो लेकिन मेरी आंखों से तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। मैं 95 पे निकल गया, वो 90 तक गया, 80 तक गया, फिर वो दोबारा 95 पे आया, मैं दोबारा घुस गया। अगर मैं उस 95 में नहीं, तो कोई और शेयर होगा जो 100 से 95 की तरफ चल के 40 से या 80 से 95 आ रहा है, मैं उसमें घुस जाऊंगा। 5500 कंपनी है, मुझे उसी से क्यों प्यार करना है? ओके, मतलब हम दूसरे स्तर से अपना घाटा पूरा कर, लेकिन ये जब आप फुल टाइमर रहेंगे तब। इन्वेस्टर को भी देखो, फिर वही वाली बात है। अब देखो यहीं पे आपकी बात से और मेरी बात से हो जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टर है और वो किसी और काम में लीन है, तो उसे ये सब दिमाग नहीं लगाना, उसे म्यूचुअल फंड में पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक फंड मैनेजर है जो ये काम कर रहा है। जो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है उसे वो निकाल रहा है, जो ओवर परफॉर्म कर रही है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको वो डाल रहा है उस फंड में। और ये काम LIC भी कर रही है इंडिया में। अच्छा। जो LIC के फंड्स हैं वो यही काम करते हैं। दूसरा, कोई भी म्यूचुअल फंड यही काम करता है। तीसरा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो निफ्टी एक फंड है, निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें कि इंडिया की 50 बेस्ट कंपनी उसमें घुसी हुई हैं। ओके। जैसे ही कोई भी कंपनी इसमें अंडर परफॉर्म करती है, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो, 50वें नंबर पे हो, वो निकल जाएगी और 51वीं कंपनी तैयार है, वो घुस जाएगी। तो अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारी कुछ समझ काम नहीं कर रही, तो हम पैसा निफ्टी में लगा दें, जो कि 13 से 15% CAGR से पिछले 30 साल से चली आ रही है। ओके। और ये निफ्टी का कैसे होता है? निफ्टी भी ऐसे ही है, जैसे स्टॉक खरीदते हैं ऐसे निफ्टी खरीदते हैं। वो खुद मैनेज करते हैं हमारे फंड? कोई मैनेज नहीं करना, वो तो एक्सचेंज मैनेज कर रहा है ना आपके लिए। क्योंकि रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, टाटा नंबर 2 पे है, मारुति नंबर 3 पे है, HDFC नंबर 4 पे, ऐसे जो बेस्ट कंपनीज हैं 50, वो उस फंड में है। ठीक है। उसमें सीमेंट कंपनी भी है, उसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस भी है, उसमें गोल्ड कंपनीज भी है, मतलब जो भी बेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की वो सारी हैं उसमें, सेक्टर वाइज। वो इससे बेहतर है, तो आप उसमें पैसा डाल दीजिए। यानी कि अगर आप निफ्टी में पैसा डालते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने भारत की ग्रोथ में पैसा डाल दिया। और दोनों की ग्रोथ होगी, भारत की भी और अपनी भी। और अगर किसी वजह से किसी में साल मार्केट नीचे भी है तो आपका पैसा बहुत कम टूटेगा, क्योंकि निफ्टी जो टूटेगा वो मुश्किल से 10-15-20% टूटेगा, लेकिन कंपनी आपका 70% भी टूट सकती है। हाँ, वो तो इंडिविजुअल है। खैर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो तमाम एस्ट्रोलॉजर की सलाह पे आते हैं और वो ये मानते हैं कि शेयर मार्केट किस्मत का गेम है, अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो रातों रात आप अमीर बन सकते हैं, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं? देखिए, किस्मत का खेल तो सब जगह है ही है, इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं है। अगर आपके भाग्य में ही पैसा नहीं है तो आप कितने यत्न करने नहीं कमा सकते।
लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ी सूझबूझ की भी ज़रूरत है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। अगर आप अच्छे स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता रहेगा निरंतर। लेकिन वहाँ आपकी ग्रीड को सेटिस्फाई होना चाहिए। और आप किसी छोटी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, वहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो आपको ये संतुलन तो खुद अपनी इच्छाओं पे और अपनी ग्रीड पे बनाना पड़ेगा। एक हिंदुस्तान में 80% लोग जो है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे दोस्त ने किया मैंने भी कर दिया। यही मैं पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा यही था। आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर दूसरा आदमी डॉक्टर है। आपने कहा जी मुझे जुकाम हो गया, ले तू ये गोली खा ले। हाँ। ऐसे ही हर दूसरा आदमी जो है वो टेक्निकल एडवाइज़र है कि भाई तुझे इन्वेस्ट करना है, अच्छा तू वहाँ कर दे, मेरे दोस्त ने किया था उसके 100 के 500 हो गए, तेरे भी हो जाएंगे। और मुझे लगता है दिखते लोग इसीलिए फेल भी होते हैं, इसीलिए फेल हो गए हैं कि वो दूसरे के एडवाइस पे जाते हैं, Exactly. लगा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ पैसा पड़ा होता है, वो कहते हैं अच्छा तूने कहा चल ठीक है ये लगा देते देखिए हैं। मैं एक और बताता हूँ हिंदुस्तान में लोगों की क्या धारणा है। कोई चीज़ 100 रुपये पे है उसको नहीं लेंगे, ये तो और गिरेगी, अभी थोड़ी सी और नीचे आ जाए तब लेंगे। वो 120 हो जाएगी, अरे अभी मिलेगी 100 पे। वो 150 हो जाएगी, यार अब तो ये देख नहीं ले पाएंगे। वो 200 हो जाएगी तब भी नहीं, वो 250 हो जाएगी तब घुसेंगे। अरे जो आज चीज़ 150 गुना पहले ही चल चुकी है उस पर क्यों घुस रहे हो भाई, किसी और पे घुस जाओ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और जब वो 250 पे घुसोगे पता लगा वो वहाँ से 100 नीचे आ गई, अब आप बैठे हो यूँ कि भाई साहब मेरा तो पैसा फंस गया या स्टॉक मार्केट ठीक नहीं है। अरे तो तुमने क्या स्टॉक मार्केट बॉटम पे पकड़ी थी भाई, नीचे लो ना, सबसे ऊपर टॉप पे चीज़ चल रही है तब क्यों ले रहे हो। ये चीज़ हर चीज़ में है। गोल्ड भाई साहब, मुझे ऐसे ऐसे मेरे यार दोस्त हैं, जब गोल्ड 50,000 था अरे अभी तो 30 आ जाएगा, जब 70 हो गया तो भाग रहे हैं लेने के भाई अब ये 100 1 लाख ना हो जाए। तो ये इसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में फोमो, अच्छा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि इस रेस में कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो पकड़ लो जो भी रेट है। मतलब एक तो लालच जो मुझे समझ में आ रहा है वो इसमें नहीं करनी चाहिए जी क्योंकि उसमें आप गिरेंगे। दूसरी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, आप ना मार्केट को समझो, 10 दिन स्क्रीन के आगे बैठो, मार्केट आपको खुद बताती है कि मैं इस रेंज में चल रही हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चार्ट देखो, चार्ट आपको 80% ऑफ द टाइम बता देता है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ या ऐसा हो रहा है या ये हो रहा है। चार्ट में क्या दिख रहा है, वो तो आपने कोई चीज़ 100 के लिए 80 आ गई तो वो दिख ही रही है ना आपको। बिल्कुल दिख रही है। क्यों नहीं 90 पे निकल गए, क्यों नहीं 95 पे निकल गए, क्यों नहीं 85 पे निकल गए, क्यों वेट कर रहे हो कि वो 0 हो जाए। कैलकुलेशन का गेम है पूरा। आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे बातचीत में कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसके बारे में पढ़ा पाए, पर ये सही भी है कि कोई ऐसा कोर्स नहीं, कुछ नहीं है। कुछ लोग खुद से आगे आए हैं, कुछ लोग पढ़ के आए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं आप जैसे लोग जो कि इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपने चीज़ों को बताते हैं। टिप्स की जो बात कर रहा था मैं, उस हुनर की बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा था कि शेयर मार्केट की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, तो वो कैसे लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब संस्थाएं नहीं है, व्यक्ति ही सिखा रहा है, तो उसका सिस्टम क्या होना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक अच्छी बात क्या है कि इसमें जितनी भी ज्ञान की चीज़ें हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। अच्छा। जैसे चार्ट्स आपको देखने हैं तो एक साइट है, विदेशी साइट है, tradingview.com। तो आप जैसे ही गूगल करेंगे ट्रेडिंग व्यू, वो पहली साइट जो आएगी आप उस पर जाएं। उससे अच्छे चार्ट आज तक नहीं है। बेसिक लेवल पे वो चार्ट अगर आपको स्टडी करना है तो आप फ्री में कर सकते हैं। ऐसे ही moneycontrol.com एक साइट है जो कि इनकी है, शायद CNBC वालों की है। तो मनी कंट्रोल पे आप जाएं, जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें हैं, किसका रिजल्ट आया, किसकी कोई न्यूज़ आई, क्या आई, वो रियल टाइम में वहाँ अपडेट होती रहती है, आप उसको देखें। दूसरा, आपको कुछ सीखना है तो आप ना चार्ट का बिहेवियर देखिए। मैं एक हर पॉडकास्ट में कहता हूँ या जो मेरे से सीखने आते हैं, मैं कहता हूँ आप मेरे से बात करने की जगह ना टॉक टू चार्ट। आप चार्ट को देखो, जो कैंडल स्टिक है उनका एक पैटर्न है। अब आप YouTube पे जाएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न करेंगे, वहाँ पे वो कैंडल स्टिक सीखना आ जाएगा। तो हर चीज़ फ्री में आप सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा ये कंपाइल आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप हमसे कोर्स लेते हैं या किसी से भी कोर्स लेते हैं तो वो कंपाइल अप किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक कोर्स ऐसा लेके आ रहा हूँ जिसमें कि मैं फ्रॉम A to Z सब कुछ सिखाऊंगा लोगों को, ठीक है। तो उसमें लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा उसमें, मैं उसमें ट्रेडिंग से कैसे क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्यों लोगों के लॉस हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं ये उदाहरण है कि हमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में टिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, 8वीं 9वीं 10वीं में। आज तक मैंने अपनी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा ये कहीं यूज़ नहीं करा, लेकिन हमें पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं।
मतलब उनको एक कॉम्पैक्ट बना करके वो दे दिया हाँ। जाए, सिलेबस दे दिया जाए, यस। जिसको वो पढ़ लें और उस पे बस। प्रैक्टिकल करें, बिल्कुल। तब कहीं जाके अब सफल। आप जो नए ट्रेडर हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें अपना पहले मतलब ट्रांच में उतनी कैपिटल लानी चाहिए जितनी वो खो जाए उनके लिए और उन्हें दुख ना हो। जो पहले भी आपने बताया हमें। अगर किसी पे 1 करोड़ है तो वो 1 लाख लेके आ जाए, किसी पे 50 लाख है वो 50,000 लेके आ जाए, किसी पे 25 लाख है तो वो 50,000 लेके आ जाए। जितना खोने पे उसे दुख ना हो और वो उसको साइकोलॉजी उसकी इफेक्ट ना हो। एक एक आखिरी में एक चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत कुछ लोगों ने जान लिया होगा और आप हैं सोशल मीडिया पे, आपसे सीधे संपर्क भी किया जा सकता है। सर, जो आजकल जिस तरह से शेयर मार्केट चर्चे में है, ट्रेडिंग चर्चे में है, तो जो लोग इसमें आते हैं और क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि हाइपोथेटिकल, मैं भी ऐसी कोई बात किया होगा जो आपको लगा होगा कि यार इनको भी लग रहा है सुनी सुनाई बातें हैं? देखिए, पहले तो आप लोग अपने मन से ये धारणा निकाल दें कि जुआ सट्टा है। ये जुआ सट्टा नहीं है। यहाँ अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं अपनी भागीदारी ले रहा हूँ किसी और कंपनी में। तो एक तो ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, इसको लोगों ने मिथ बना दिया कि जुआ सट्टा है। इसमें जुए सट्टे ऐसी कोई चीज़ है। दिस इज़ अ प्रॉपर कैलकुलेटिव रिसर्च, कैलकुलेटिव एनालिटिक्स एंड कैलकुलेटिव प्रॉफिट्स। आप किसी कंपनी की स्टडी करिए, उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदिए, उसको बढ़ाइए, उस पर निकलिए और प्रॉफिट बुक करिए। तो ये तो सीधा सिंपल सा गेम है इसका, ये कोई इसमें वो नहीं है। दूसरा, जो लोग नए हैं, मेरी उनसे हमेशा से ये है कि दे शुड स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टिंग। अच्छे शेयर्स में वो थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए इन्वेस्ट करें। वो जो पैसा आए उससे आप ट्रेड करें तो आपको दुख नहीं होगा, कैपिटल लॉस नहीं होगा। जिन लोगों के पास 25-50 लाख है, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप इसकी एफडी करा दें 1 साल। उससे आपको 2-3 लाख जो भी ब्याज मिलेगा, उस पैसे से ट्रेड करना सीखें, ताकि अगर आपका लॉस भी हो जाए तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल तो सेफ है। और आजकल जो तमाम लोग स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट वाला एक भाई साहब बहुत बड़ा गलत धंधा है, जो कि ट्विटर पे और टेलीग्राम यूट्यूब पे पे और और टेलीग्राम पे कि भाई मेरा 1 लाख का 1 करोड़ बन गया और मेरा 50 लाख का 50,000 बन गया और ये हो गया और वो हो गया। उन सब चीज़ों से बचें, वो सब फेक हैं। ऐसे ऐसे ऐप्स आते हैं बाज़ार में जिसमें कि आप जो चीज़ दिखाना चाहे वो आ जाते हैं। कई लोगों के एक्सपोज भी हुए हैं यूट्यूब पे, जिन पे आप देखें कि बाद में वो कहते हैं ये एडिटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी गलती छोड़ वो देता है। एल्गोरिथम अपने डॉलर दिखाते हैं कि हाँ। मैंने तो $4,000 $5,000 पर तो मंथ। ये सबके डोंट फॉल प्रे, इसमें आप लोग ट्रैप में मत आइए प्लीज़। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं बनता इतना पैसा कि मेरी 100 वाली चीज़ 5,000 हो गई। भाई सब सपने हैं, मत फंसो इन सपनों में। प्रॉपर ट्रेडिंग करो, 1.5-2% कमाओ, भगवान का शुक्राना करो, मौज लो, बस। ये बात दीपक वाधवा जी की है, जो खुद 9 साल से इस ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, जिन्होंने अपने करोड़ों गंवाए हैं और करोड़ों बनाए हैं और अब लगातार बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि आने वाली उस नई पीढ़ी को ट्रेंड कर रहे हैं जो इसमें आना चाहती है। मज़े की बात क्या है, जो मुझे पूरी बातचीत में समझ में आई कि पहली चीज़ की कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये कि बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये लगता है कि लोग ये कहते हैं कि पैसा उठा के डाल दीजिए और आप अमीर बन जाएंगे कल, तो ऐसा भी नहीं है। आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक गुरु की ज़रूरत होगी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी एक बहुत बेहतर सलाहकार की ज़रूरत होगी। ये आपको बैंक में भी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि बैंक के लोग भी आपके इस तरह के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जहां आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाग्य बदल देता है सब कुछ, तो भाग्य बदलता है। उसके लिए कहते हैं कि जब आप परिश्रम करते हैं तो उसका फल मिलता है, कुछ भी रातों रात नहीं होता। तो आप किसी भी ट्रैप में मत फंसिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और खासकर उन लोगों की जर्नी पे ध्यान दीजिए जिन्होंने 10 साल 20 साल इस फील्ड में दिया है, उस फील्ड से कुछ लेकर के आए हैं, ना कि उनके की जो कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, बहुत अच्छे एसेसरीज पहन के आपको ये दिखाते हैं कि हम रातों रात अमीर बन गए। जब आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी, और उसके बाद भी लगता है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, तो मैं जिन लोगों के साथ शो करता हूँ वो सोशल मीडिया में हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर होते हैं। आप जाइए सीधे उनसे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, उनकी तरफ से जवाब आते हैं। उनके तक पहुंचने के लिए भी किसी तीसरे का सहारा मत लीजिए, वरना बाद में कहेंगे कि उनके नाम पे फ्रॉड हो गया और वो फ्रॉड हैं। तो इससे बचने के लिए आप सीधे सही व्यक्ति से मिलिए, पेशेंस रखिए, धंधा कीजिए, पैसा तो कमा ही लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ और जानते हैं आपके फायदे की बात।